गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं और बोलते हैं अपने स्पोकन लाइफ में। जैसे आप सुबह उठते हैं तो बोलते हैं कि मैं 8 बजे उठता हूँ या 5 बजे उठता हूँ। जो डेली रूटीन्स होते हैं हमारे, उसको कितना सिंपली हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं उसको देखेंगे। और ये देखेंगे ये काम आप सिंपली करते हो या नहीं करते हो, तो उसको कैसे बोलेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप बोलते हैं कि मैं 8 बजे उठता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इस तरह के जो भी सिंपल सेंटेंसेस है जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलने का बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए, जैसे सब्जेक्ट है, आप बोलते हैं मैं पढ़ता हूँ, तो आई स्टडी। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल समझ में आ रहा है। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि डू यू स्टडी, क्वेश्चन करता है, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं? यस आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं। या आपसे कोई पूछा डू यू ईट, क्या तुम खाते हो? आंसर सिंपली क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे, आई ईट। यस मैं खाता हूं। अब इस तरीके से क्या खाते हो, अगर कोई क्वेश्चन करता है या आप किसी से करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आप इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले WH फैमिली का यूज कीजिए। जैसे व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो? तो आप आंसर देंगे आई ईट मैंगो, ब्रेड, इट कुछ भी जो चीज़ आप खा रहे हैं, जिस चीज़ का यूज़ करना चाहें, आप सिंपली उसको बोल सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, या आई ईट बनाना, मैं केला खाता हूँ, या आई ईट ब्रेड एंड वेजिटेबल, मैं सब्ज़ी खाता हूँ, या कड़ी बोल सकते हैं, पके हुए सब्ज़ी को करी बोलते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, उसको हम सिंपली इस तरह से बोल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे आई स्टडी हुआ, कोई आदमी पूछा आपसे कि क्या करते हो, आपने कहा मैं पढ़ता हूँ, तो आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। अब फिर आदमी आपसे पूछ सकता है कि भाई साहब कहाँ पढ़ते हो, या आपको किसी से पूछना है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, तो क्या पूछेंगे, वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी। वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हो या आप कहाँ पढ़ते हैं। आई स्टडी, आंसर क्या होगा, आई स्टडी एट। अब एट के बाद जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या जिस संस्था में, जिस कोचिंग पे आप पढ़ रहे हैं, आप उसका नाम ले सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे आई स्टडी एट ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस, या स्टडी एट दिल्ली पब्लिक स्कूल। जिस स्कूल में आप पढ़े उस स्कूल का या उस कोचिंग का आप नाम लेंगे। जैसे कोई पूछा आपसे वेयर डू स्टडी, आप बोलेंगे आई स्टडी एट ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस, या जिस कोचिंग का जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप उसका नाम ले सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कोई, व्हेन डू यू गो टू स्टडी, व्हेन डू यू गो टू स्टडी, आप कब पढ़ने जाते हो। व्हेन डू यू गो टू स्टडी, आप कब पढ़ने जाते हो। तो आप क्या आंसर देंगे कि मैं एक टाइम बताएंगे कि मैं इतने बजे पढ़ने जाता हूँ, तो आई गो टू स्टडी एट 8 o'clock, 8 o'clock। मैं पढ़ने 8 बजे आता हूँ या 5 बजे आता हूँ। जिस टाइम पे आप पढ़ने जा रहे हैं उस टाइम का आप बोल सकते हैं, उस टाइम को मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे व्हेन डू, कोई पूछा आपसे व्हेन डू यू गो टू स्टडी, आप पढ़ने के लिए कब जाते हैं, तो आप बोलेंगे आई गो टू स्टडी एट 5 o'clock, आई गो टू स्टडी एट 7 o'clock, आई गो टू स्टडी एट 9 o'clock। जिस समय आप पढ़ने जा रहे हैं उस समय को हम
एट के बाद रख देंगे, इजीली ये सेंटेंस हम बोल सकते हैं। फिर आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि तुम क्या पढ़ते हो, तो क्या होगा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू स्टडी, व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या पढ़ते हो। तो सिंपली आंसर होगा इसका, आई स्टडी इंग्लिश एंड मैथ। जो आप पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आप उसको बता सकते हैं कि आई स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी मैथ, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से कोई आदमी आपसे पूछ सकता है तुम कब पढ़ते हो, यानी पढ़ाइयों के लिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं, या आप किसी क्वेश्चन करना चाहते हैं कि कब पढ़ते हो, तो क्या बोलेंगे, व्हेन डू यू स्टडी। देखिएगा ध्यान से, व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ते हो या आप कब पढ़ते हैं। या देहाती में तू कब पढ़े छे, के किस टाइम पढ़ते हो। तो व्हेन डू यू स्टडी, सिंपल आंसर होगा आई स्टडी एट, टाइम बता दीजिए, एट 9 o'clock, I study at 9 o'clock, मैं 9 बजे पढ़ता हूँ। या बोल सकते हैं आप कि आई स्टडी एट नाइट, यहाँ पर टाइम के बजाय आप समय, जो लंबा समय है नाइट बता सकते हैं कि आई स्टडी एट नाइट, मैं रात में पढ़ता हूँ। या आई स्टडी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में पढ़ता हूँ। जिस समय आप पढ़ रहे हैं उसको आप यूज़ करिए, अपने सेंटेंस में बोलिए। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चंस जो आपको ज़रूरत की है। तो सिंपल सा है कि आप ये काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो उसका आंसर देना, बिल्कुल क्वेश्चन करना है तो डू यू लगा दीजिए, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे कोई किसी से आपको पूछना है डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, आप बोलेंगे यस आई ईट, यस आई ईट, हाँ मैं खाता हूँ। फिर आपसे क्वेश्चन करता है कोई आदमी कि तुम क्या खाते हो, तो या आपको किसी से करना है तो आप पूछेंगे व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो, आप बोलेंगे आई ईट मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। फिर पूछा आपसे कब खाते हो भाई, व्हेन डू यू ईट, व्हेन डू यू ईट, आप कब खाते हैं, तो आई ईट एट नाइट, इन द मॉर्निंग, एट 5 o'clock, एट 10 o'clock, जिस समय आप खा रहे हैं उसको बोलिए। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है जिसका हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप पूछते हैं या आप किसी से पूछ रहे हैं या आपसे कोई पूछता है कि क्या खाते हो, तो आप बहुत सारा चीज़ खाते बोल दिए, कब खाते हो तो बता दिए वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर को यूज़ कर लीजिए आप, वेयर डू यू ईट, आप कहाँ खाते हो। तो अगर आप घर पे खा रहे हैं तो घर में बोलिए, अगर रूम में खा रहा है या रेस्टोरेंट में या होटल में खा रहा है तो उसको बोलिए आई ईट एट माई डाइनिंग टेबल, टेबल पे बैठ के, डाइनिंग टेबल होता है खाना खाने वाला जो टेबल होता है उसको डाइनिंग टेबल बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई ईट एट माई डाइनिंग टेबल, मैं अपने डाइनिंग टेबल पे खाता हूँ। या आई ईट एट माई रूम, मैं अपने रूम में खाता हूँ, है ना। या ईट एट डाइनिंग हॉल, जो घर में एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे खाना खाते उसको डाइनिंग हॉल बोलते हैं। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस को हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं कि ये कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे आपको पूछना है आप कब खाते हो तो व्हेन डू यू ईट, कहाँ खाते हो वेयर डू यू ईट, कैसे खाते हो हाउ डू यू ईट। इस तरीके से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। और सिंपल सा आपको मैंने तरीका बताया है
कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए। आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंसेस है जिसको डेली लाइफ में हम लोग करते हैं वो इजीली हम बोल सकते हैं। और अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके वीडियोस में एक प्लेलिस्ट बना होगा टेंसेस का, उस वीडियोस को आप देखिए और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर उसमें लिंक में आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, अपनी इंग्लिश को अच्छी कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए ताकि हम अच्छा से अच्छा आपके लिए वीडियोस ला सके और बेहतरीन से बेहतरीन आपको इंग्लिश पढ़ना बोलना लिखना सिखा सके। थैंक यू।